तो आज के इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम डेटाबेस से आईडी इंक्रीमेंट करेंगे या कुछ भी हम कर सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर होता है, आपने देखा होगा बहुत जगहों पे सीरियल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कंट्रोल नंबर होता है, एम्प्लॉय आईडी नंबर होते हैं। तो ये जो है बैकएंड से जनरेट होना है। ज़्यादातर यूज़ होता है इसको हम जब हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो एक क्लास के अंदर में सीरियल वाइज नंबर होते हैं बच्चों के। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली वो सीरियल वाइज नंबर होते हैं 1 to लाइक क्लास के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है क्लास का स्ट्रेंथ कितना है। अगर सपोज कर लो क्लास का स्ट्रेंथ 40 पे है तो 40 पे हम कंडीशन लगा देंगे कि जैसे 40 होगी वो दिखा देगा क्लास का स्ट्रेंथ फुल हो गया जी। ठीक है, और जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 by 1 करके स्टूडेंट आप डालते जाओ और बैकएंड से ही वो क्या करेगा, एक वैल्यू जो लास्ट वैल्यू होगी उसको पिक करेगा। सपोज कर लो मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं तो 5 स्टूडेंट की वैल्यू मेरे पास में है, 5 रोल नंबर तक है। अब मैं सिक्स्थ वाले बच्चे को जब मैं जैसे ही डेटाबेस में डालूंगा तो वैसे ही वो बैकएंड से 5 को लेगा, उसमें एक ऐड करेगा और 6 यहाँ पे शो कर देगा। और जैसे तुमने 6 को सेव कर दिया तो नेक्स्ट टाइम वो 6 को उठाएगा, वहाँ से एक ऐड करेगा, 7 शो करेगा। तो इस तरह की वैल्यू हम कैसे कर सकते हैं, बहुत जगहों पे आप इसको आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स में यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बैकएंड बना लेते हैं। मैं एसक्यूएल सर्वर में एक बैकएंड बना लेता हूँ, डेटाबेस से क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर में मैं स्कूल का ही जो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ और वहाँ पे हम कंडीशंस भी लगा देंगे जिसके थ्रू हम कैसे काम कर सकते हैं। ये मेरा बैकएंड है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं न्यू क्वेरी में जाके यूज़ न्यू डीबी, ऑलरेडी मेरे पास में है न्यू डीबी के नाम से, और इसके अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास। स्टूडेंट के अंदर में स्टूडेंट क्लास के नाम से एक टेबल है जिसके अंदर में मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी मैं दूँ STUD आईडी, स्टूडेंट आईडी जो इंटीजर होगा और प्राइमरी की, और इसको हम लोग आइडेंटिटी ले सकते हैं, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट करा दिया हमने इसको एक तो। ठीक है, आइडेंटिटी अपने आप देगा, अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी। दूसरा जो कॉलम लेंगे मैं लेता हूँ रोल नंबर, जो मैं चाहता हूँ कि इनिशियली हम लोग के अकॉर्डिंगली हम लोग स्टोर करें। तो रोल नंबर में मैंने ले लिया इंटीजर। ठीक है, और रोल नंबर कभी भी नल नहीं होना चाहिए तो नॉट नल असाइन कर दिया। फिर स्टूडेंट का नाम होगा STUD_name, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोगों ने लिया वैर कैर, और स्टूडेंट नेम है 20 करेक्टर, और स्टूडेंट का स्ट्रीम लेना है तो STUD_stream, स्ट्रीम के अंदर में साइंस है, मैथ्स है, वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम कुछ वैर कैर करके यहाँ पे स्ट्रीम में मैंने ले लिया 15 करेक्टर। ये मैंने टेबल क्रिएट कर लिया और मैं इसको अब यहाँ से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो न्यू डीबी के अंदर भी टेबल में एग्जीक्यूट करा दिया, एक टेबल हमारी क्रिएट हो गई न्यू डीबी के अंदर। इसके अंदर मुझे एक वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी क्योंकि मैं ना वहाँ बैकएंड पे ना फ्रंट एंड पे हम ये क्वेरी लिखने जा रहे हैं कि जैसे कोई भी वैल्यू, एक प्रेजेंट वैल्यू हो डेटाबेस में, एक रॉ वैल्यू जो भी है आपकी बात, उसमें वो 1 ऐड करेगा और ऐड करके यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट कराया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट क्लास, और उसके अंदर मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ। चूँकि मैंने स्टूडेंट आईडी आइडेंटिटी लिया हुआ है, वैसे भी स्टूडेंट आईडी आपका यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। अगर आप एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर में स्टूडेंट आईडी जनरेट होगी, वहाँ से आपको फॉरेन की यहाँ कॉल करना है आपने। ठीक है, अभी मैं उसको डालना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए मैंने आइडेंटिटी ले लिया। ठीक है, तो इस वाले कॉलम को लीव कर देते हैं। दूसरा हमारा रोल नंबर आ गया, रोल नंबर जो कि मेरा प्राइमरी की है, तो रोल नंबर को मैंने इंसर्ट कराना है यहाँ पे 1 से, क्योंकि मैंने आईडी ली हुई है, आईडी ले लिया। उसके बाद नेम है, नेम मैंने ले लिया अजय
और उसका नेम ले लिया, स्ट्रीम लेना है मुझे, तो स्ट्रीम में मैंने ले लिया मैथ्स, मैथ्स स्ट्रीम है उसका, और मैंने इसे कंपाइल करा दिया। एक रो अफेक्टेड हो गया, यानी कि देखा जाए तो आइडेंटिटी कॉलम के अकॉर्डिंगली 1 और रोल नंबर भी 1 हो गया। ठीक है, तो एक क्लास रोल नंबर तो आपने असाइन कर दिया, स्ट्रीम भी आपने असाइन कर दिया, तो ये आपने टेबल में वैल्यू स्टोर करा दी। इसके अकॉर्डिंगली मैं एक फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लेता हूँ। अब मैं वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट करा के आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, अब मैं सेकंड स्टूडेंट को डालूंगा। रोल नंबर को हमने प्राइमरी क्यों नहीं लिया? रोल नंबर को हमने प्राइमरी की नहीं लिया, हमने उसको नॉट नल लिया है कि नल ना हो, यूनिक की लिया है एक तरह से। और हम लोगों ने वहाँ पे लिया है आईडी को, आइडेंटिटी को लिया हमने प्राइमरी की। ठीक है, रोल नंबर को इसलिए नहीं लिया क्योंकि रोल नंबर आप नहीं डालोगे, ये अपने आप इंक्रीमेंट होगी, तो डुप्लीकेट होने का तो चांस ही नहीं है। जो यूज़र डालेगा वही डुप्लीकेट हो सकता है ना। आप तो डाल ही नहीं रहे हो ना, सिस्टम डाल रहा है, ऑटो जनरेट कर रहा है, और वो उतना ही करेगा जितना स्ट्रेंथ आप लेवल पे लगाओगे, स्ट्रेंथ उसकी। एन आइडेंटिटी कीवर्ड यूज फॉर? आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, बैकएंड से अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, इसको आप कोई भी वैल्यू से असाइन कर सकते हो, किसी भी तरह से आप इसको असाइन कर सकते हो, मतलब आप जहाँ चाहते हो कि जिस वैल्यू से स्टार्ट हो जाए तो वो उस लेवल से स्टार्ट हो सकता है ये। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसका यूआई डिज़ाइन कर लेता हूँ। एक पेज ले लेते यहाँ से, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, मैंने लिया स्टूडेंट मास्टर, स्टूडेंट मास्टर के नाम से मैंने फॉर्म ले लिया। आईडी का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी आपकी। मुझे जो कॉलम्स बनाने हैं, एक तो रोल नंबर बनाना है, वो भी मेरे को ऑटो इंक्रीमेंट कराना है बैकएंड से, मतलब बैकएंड में वैल्यू स्टोर कराएंगे, उसको वहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ सेव करेंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। तो मैंने कुछ कॉलम्स बना दिए, रो कॉलम्स बना दिए, ये मेरे पास आ गया, और मैंने इसको रीसाइज़ किया और मैं इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर में, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो सबसे पहला कॉलम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टूडेंट रोल नंबर, फिर दूसरा कॉलम मैं लेता हूँ नेम, एंड थर्ड कॉलम में लेता हूँ स्ट्रीम। ठीक है, वो मैंने कॉलम नहीं लिए थे क्या? स्टूडेंट आईडी नहीं लिए सर? आईडी ऑटो इंक्रीमेंट करेगी ना, उसको डालने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें ज़रूरत ही नहीं है इसमें। हाँ, तो मुझे एक कॉलम चाहिए राइट साइड में, तो मैंने कॉलम ले लिया। अब इस कॉलम के अंदर में मुझे रोल नंबर के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा, मैं लेबल भी चाहूँ तो ले सकता हूँ, यहाँ पे लेबल ले लेते हैं चलो। और नेम मुझे इंसर्ट कराना होगा, तो नेम के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, और स्ट्रीम के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ। ड्रॉप डाउन क्या होता है? लिस्ट ऑफ डेटा को शो कराता है। अब स्ट्रीम के अंदर मेरे को चाहिए मैथ्स, बायो और लाइक नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल, यानी कि आईटी, ये स्ट्रीम मुझे वहाँ पे स्टोर कराना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, पहले स्ट्रीम डालते हैं, तो आइटम मिलेगा आपको यहाँ पे, आइटम का कलेक्शन। आइटम के कलेक्शन में देखो कुछ भी नहीं है, पहला ऐड करोगे ज़ीरो इंडेक्स, सबसे ज़ीरो इंडेक्स ऐड हो गया। इसके अंदर में सबसे पहला आप चाहते हो कि लिखा हुआ है सिलेक्ट स्ट्रीम, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट स्ट्रीम, फिर एक ऐड कराया, उसके अंदर में पहला स्ट्रीम तुमने डाल दिया मैथ्स,
दूसरा स्ट्रीम डाल दिया तुमने बायो, तीसरा स्ट्रीम तुमने डाल दिया आर्ट्स, चौथा स्ट्रीम तुमने डाल दिया आईटी। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रीम्स जो कि यूज़र सेलेक्ट करेगा यहाँ पे रन टाइम पे। और जैसे वो सेव करेगा यहाँ पे डेटा को, जैसे ये क्लिक करेगा सेव पे, तो ये डेटा सेव हो जाए। सेव होने के बाद मेरे पास एक मैसेज आ जाए, और मैसेज मेरे पास एक लेबल में आ जाए, तो मैंने यहाँ पे एक लेबल ले लिया। लेबल की प्रॉपर्टी में जाकर हम यहाँ पे लेबल का टेक्स्ट को ब्लैंक कर देते हैं, इसकी आईडी कर देते हैं LBL मैसेज। किसी भी तरह का कोई मैसेज होगा मैं यहाँ पे शो कराएंगे उसके लिए। ये लेबल 1 है जिसके अंदर में मैं शो कराऊंगा रोल नंबर, और उसको ऑटो इंक्रीमेंट करके यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे नेम है, नेम के लिए हम यहाँ पे लेते हैं TXT नेम, इसका नाम मैंने ले लिया TXT नेम। और ये मेरा है ड्रॉप डाउन लिस्ट जो कि स्ट्रीम के लिए है, तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट STREM स्ट्रीम, DDL स्ट्रीम, इसका नाम हमने ले लिया DDL स्ट्रीम। ये मेरे लिए एक बटन है जो मेरा सबमिट का काम करेगा, तो मैंने इसका नाम ले लिया BTN सबमिट, और मैं टेक्स्ट में जाके मैं इसको क्या कर देता हूँ सबमिट। तो ये मेरा हो गया UI डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस हमने डिज़ाइन कर लिया, राइट। अब मुझे क्या कराना है यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे जाता हूँ, ऑलरेडी नहीं बना हुआ है, कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू कनेक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ से जाके आपको फाइल में SQL सर्वर में जाके आप यहाँ से कॉपी कर लो अपने सर्वर का नेम, पेस्ट करो, यहाँ पे आप डेटाबेस को कॉल करो जिसका नाम था ABC_DB। टेस्ट कनेक्शन करके चेक कर लो, सब कुछ ओके है, सक्सीडेड का मैसेज आ जाएगा, ओके करो। देखो फाइनली आपके पास एक नोड आ जाएगा, देखो ABCDB आ गया आपके पास। इसको ओपन करो, जिसके अंदर में जो आपका टेबल है उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे टेबल्स थे, जिसमें हमने आप भी एक टेबल बनाया था, इसका नाम है स्टूडेंट के नाम से बनाया था, स्टूडेंट मास्टर के नाम से बनाया था। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट क्लास के नाम, अच्छा न्यू DB था मेरा, सॉरी न्यू DB के नाम से डेटाबेस था और स्टूडेंट क्लास के नाम से था, तो ये हमने ABCDB कर लिया ना। तो न्यू DB के लिए फिर अगेन हमें काम करना पड़ेगा, न्यू कनेक्शन पे जाना होगा, सर्वर का नेम देना होगा, और यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस का नाम लेता हूँ new_DB। चेक कर लेते हैं, ओके अगेन ओके। देखो न्यू DB का ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा आपके पास, ये आ गया। यहाँ चेक कर लो आपका की डेटाबेस है, हाँ ये है, स्टूडेंट क्लास के नाम से ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कनेक्शन, राइट क्लिक करो इसको, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, ये कनेक्शन आ गया ऑब्जेक्ट, इस पे आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल करो, इसको कॉपी कर लो, कनेक्शन के ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। अब आपको डेटाबेस कनेक्शन कराना है, कॉल करना है, आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया। नॉर्मली जो आप करते थे, आपको 2 नेम स्पेसेस चाहिए होंगे यहाँ पे, पहले आप नेम स्पेस कॉल करोगे, कौन कौन सा चाहिए आपको नेम स्पेस, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, दूसरा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ये मुझे 2 चाहिए, तो मैंने ये 2 नेम स्पेसेस पहले कॉल कर लिए, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे SQL कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कौन के नाम से, और जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जिसके अंदर मुझे पैरामीटर जो मेरे थे डबल कोट्स में मैं इसको असाइन कर दूंगा। इससे पहले मैं @ यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इसके पहले मैंने यहाँ पे @ यहाँ पे यूज़ कर लिया, ओह शिट, और डबल कोट्स के अंदर मैंने पूरे पैरामीटर को जो मैंने कॉपी किया था, जो मेरा डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग मिला था ये वाला, वो मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। ये मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो गया। अब मुझे यहाँ पे देखो 2 मेथड बनाना है। एक मेथड क्या करेगा, मेरा डेटाबेस में से जाएगा और वहाँ से जाके उसकी वैल्यू को लेके आएगा, जिसको हम कहेंगे इंक्रीमेंट। तो एक मेथड हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप है नल, तो हम लोग वाइड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के नाम से मैंने वाइड इंक्रीमेंट के नाम से मैंने एक मेथड बनाया जो मेरा क्या करेगा, क्या किसको इंक्रीमेंट करेगा, रोल नंबर। तो यहाँ पे नाम देते हैं रोल नंबर अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, रोल नंबर को इंक्रीमेंट करेगा ये, ठीक है। तो रोल नंबर को इंक्रीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे एक क्वेरी बनानी है, स्ट्रिंग
str एक क्वेरी ले ली जिसके अंदर मुझे सिलेक्ट करना है रोल नंबर को। सिलेक्ट क्या करना है, इस रोल नंबर को सिलेक्ट करना है डेटाबेस से, और मुझे बिल्कुल चाहिए ऑर्डर वाई में चाहिए। ऑर्डर वाई मैंने कहा बिल्कुल लास्ट वाला नंबर चाहिए मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी स्टार नहीं, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम, क्या नाम था इसका, स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या रखा था हमने, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट क्लास ऑर्डर बाय रोल नंबर। तो इससे क्या होगा कि जो लास्ट वाला जो मैक्सिमम नंबर होगा ना उसका, वो उसको पिक कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये हमने कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मैं अडेप्टर के थ्रू भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है, और हम लोग इसको टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या अडेप्टर ही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक SQL डेटा अडेप्टर, अडेप्टर नहीं, चलो मैं क्वेरी नॉर्मल क्वेरी लेके ही चलते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया SQL कमांड जो पहले आपने यूज़ किया हुआ है। SQL कमांड CMD इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और इस कमांड के अंदर मैंने क्या किया, str और कौन पास कर दिया, आ गया ना। तो चाहिए उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे फिर अब कराना है ये कि मुझे लास्ट वाले नंबर को, जो रोल नंबर है ना, उसको पिक करना है, कॉल करना है। मुझे रीडर की ज़रूरत पड़ेगी, SQL डेटा रीडर। रीडर में हमने ले लिया ऑब्जेक्ट का नाम dr, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि dr इज इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। तो क्या होगा, रीडर एग्जीक्यूट करेगा और सारी वैल्यू कहाँ रिटर्न कर देगा, dr के अंदर। अब मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी वाइल की, लगा दी। और वाइल कंडीशन के अंदर हम अब उसकी वैल्यू को, जो रोल नंबर आया है ना, रोल नंबर आया उसको मुझे कैच करना है। किस में कैच करना है, तो लेबल 1 में कैच करना है। तो हमने लिखा लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू dr का उस कॉलम का नाम दे देंगे जो मेरा बैकएंड में था। क्या नाम था, रोल नंबर। तो जो भी रोल नंबर वहां पे है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कहां पे शो हो जाएगी, कहां पे शो हो जाएगा, ये मेरे फॉर्म पे, लेबल पे, लेबल पे आ गया। अब चूंकि लेबल पे तो आ गया, लेबल में इसकी जो वैल्यू आ गई वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गई। अब मुझे क्या करना है कि मुझे उसको चेंज करना है। जो लेबल में जो वैल्यू है उसको मुझे टाइप कास्टिंग चेंज करनी है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है। हाँ, डेटा टाइप चेंज करना है तभी तो इंक्रीमेंट कर पाऊंगा। अभी वो स्ट्रिंग में है, मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना होगा, इंट आई इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स। किसको मुझे पास करना है, तो मुझे लेबल को पास करना है जिसके अंदर में अभी 1 रिटर्न आया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेबल 1, लेबल 1 का टेक्स्ट। तो लेबल 1 का जो भी टेक्स्ट होगा वो किस में इंक्रीमेंट आगे, किस में चेंज हो गया, आई के अंदर। अब मैं लिखा मैंने आई इज इक्वल टू आई प्लस, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। आई के अंदर मैंने क्या किया, आई की तो वैल्यू चली थी, आई के अंदर में तो लेबल 1 की वैल्यू आ गई और उसमें हमने एक और ऐड कर दिया, फाइनली ऐड कर दिया। मुझे यहाँ पे कनेक्शन मैंने ओपन नहीं किया था, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कॉन डॉट ओपन, और फाइनली इसको हमने कर दिया, dr के अंदर आ गया। अब मुझे जो लेबल में वैल्यू है, जो 1 आई के अंदर अभी क्या आ गया, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, आई की वैल्यू 2 हो गई ना। अब मैं फाइनली क्या करूं कि लेबल का जो नाम है ना, लेबल का जो टेक्स्ट है लेबल 1 का, उसके अंदर मैंने आई को स्टोर करा दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे आई डॉट टू स्ट्रिंग वापस, यानी 2 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी मेरे पास, यहाँ पे इस लेबल में। पहले लेबल में जाएगा, वहां जाएगा, लेबल में उठा के डालेगा, लेबल का डेटा टाइप चेंज करेगा और लेबल के अंदर 2 डाल देगा। ये मैंने एक इंक्रीमेंट नाम से एक मेथड बनाया जो कि मैंने कर दिया। इस इंक्रीमेंट को मैं पेज के लोड पे कॉल कर देता हूं कि अगर नॉट पेज इज पोस्ट बैक, अगर पेज जो है पोस्ट बैक नहीं, यानी फर्स्ट टाइम पेज जो है कॉल होके आया है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, पेज फर्स्ट टाइम मेरे पास कॉल होके आया है, तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए रोल नंबर इंक्रीमेंट मेथड जो है वो कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, जब पेज पहली बार आएगा करके देखे फिलहाल इतना कि मेरे पास अभी क्या है, मेरे पेज पे आना चाहिए, लेबल के अंदर में 2 दिखना चाहिए। मैं इसको सेट एज स्टार्ट पेज करता हूँ, उसको रन कराता हूँ।
फाइनली मेरे पास जो लेबल जो है उसका टेक्स्ट 2 दिखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बैकएंड में ऑलरेडी 1 के नाम से एक रिकॉर्ड मैंने स्टोर करा दिया है, वैल्यू ऑलरेडी इसमें 1 है, रोल नंबर 1 ऑलरेडी है, तो मैं चाहता हूं कि वहां पे एक इंक्रीमेंट करके शो हो जाए। कुछ एरर आ रही है। वो नहीं है ये। पानी की बोतल है। इसमें चाय भी नहीं मिलेगी सर। ये बहुत ओवर टाइम हो चुका है। अब देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, हाँ 2 आ गया। क्योंकि बैकएंड से उसने उठा लिया और वहां से उसने 2 कर दिया आपका, मतलब एक काम तो आपका हो गया। अब मुझे क्या करना है, डेटा को नॉर्मली सेव कराना है। अब मैं सेव की कोडिंग करूंगा, जो नॉर्मल सेव की कोडिंग होती है, तो मैं यहाँ पे नेम डाल के सेक्शन डाल के सबमिट करूंगा, सेव हो जाए। जैसे वो सेव होगा फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर 3 दिख जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे बैकएंड में सेव होगा वो बैकएंड से क्या कर रहा है, उठा रहा है, एक ऐड करके दिखा दे रहा है। तो मुझे इंसर्ट की कोडिंग नॉर्मली करनी है यहाँ पे, यानी कि सबमिट की कोड पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट की कोडिंग कर देते हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग str हमने ले लिया और यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास एंड वैल्यूज मेरी कौन कौन सी जा रही है जी। तो मेरी पहली वैल्यू तो मेरे को डालनी नहीं है, रोल नंबर डालना है मेरे को। तो रोल नंबर मेरे पास में हो गया आर रोल हो गया पहला पैरामीटर, दूसरा @नेम और तीसरा @DDL सॉरी स्ट्रीम। ठीक है, ये 3 पैरामीटर मैंने डाल दिए यहाँ पे। और मैं कमांड ले लेता हूँ, SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और उस कमांड के अंदर मुझे क्या पास करना है, str और कॉन और cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, cmd डॉट पैरामीटर विद एड विद वैल्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला पैरामीटर कौन सा डालते हैं, @roll, पैरामीटराइज कर रहे हैं ये वाला, और उसकी वैल्यू किस में जा रही है, लेबल 1 में, है ना, लेबल 1 का टेक्स्ट जो मेरी रोल नंबर मेरा जाएगा। दूसरा मेरा पैरामीटर किसके लिए है, नेम के लिए। नेम मेरा किस में जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स LBL सॉरी TXT नेम के अंदर में, जिसका पैरामीटर का नाम क्या है, NM। और तीसरा पैरामीटर मेरा जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर में है, जिसका नाम है DDL स्ट्रीम। DDL स्ट्रीम को कैसे सेलेक्ट करोगे, डॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट भी लिख सकते हो, सेलेक्टेड वैल्यू भी लिख सकते हो, या सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट का नाम क्या डाल दिया, स्ट्रीम। ठीक है, फाइनली मुझे कनेक्शन को ओपन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉन डॉट ओपन, एक मिनट, कॉन डॉट ओपन और cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, फाइनली कॉन डॉट क्लोज। ये जो हम लोगों ने लिया था, ड्रॉप डाउन बनाया था, इस ड्रॉप डाउन जैसे हमने टेक्स्ट का तो टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट लिखते हैं, ये क्या है, ड्रॉप डाउन है। तो ड्रॉप डाउन की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन में बहुत सारी वैल्यूज हैं, यहाँ तो एक ही वैल्यू आएगी ना, एक लाइन एक बार में। टेक्स्ट बॉक्स में तो एक ही लाइन आएगी तुम्हारे पास में, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट उसका वैल्यूज, मतलब जो सिलेक्टेड होगा, जो सिलेक्टेड आइटम होगा उसको टेक्स्ट को मेरे को वो कराना है, क्योंकि उसके टेक्स्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं ना, उसमें मैथ्स भी है, बायो भी है, मैथ्स भी डाल रखा है हमने, बायो भी डाल रखा है हमने, आर्ट्स भी डाल रखा है, तो बहुत सारे टेक्स्ट तो मतलब बहुत हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसमें सिलेक्टेड टेक्स्ट जो हो, तो इसलिए उसके लिए क्या लिखते हैं, सिलेक्टेड आइटम का टेक्स्ट किसमें, इसमें चला जाए। और फाइनली हम लोगों ने कनेक्शन ओपन करके क्लोज कर दिया, और ये हमने सबमिट करा दिया। सबमिट कराते ही मैं चाहता हूँ इंक्रीमेंट हो जाए, सबमिट कराते ही जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाए और इंक्रीमेंट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे
txt name dot text इक्वल्स टू डबल कोट्स यानी ब्लैंक, ठीक है। स्ट्रीम तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना है, और आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो रोल नंबर इंक्रीमेंट मेथड को कॉल कर देते हैं यहाँ पे। ये टेस्ट नेम क्यों लिखा है लास्ट में? हाँ, लास्ट में txt.text नेम भी लिखा है। ये मैंने टेक्स्ट को ब्लैंक कर दिया। जब एक बार मैंने स्टूडेंट को डेटा डाल दिया तो दोबारा सबमिट करने के बाद यहाँ मैसेज आ जाए सबमिटेड, और यहाँ पे आप आ जाए 3 और ये हो जाए ब्लैंक। अच्छा, ये ब्लैंक हो जाए। ये ब्लैंक हो जाए तभी तो नया 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 डेटा आप डालोगे ना तुम उसके अंदर में। और इंक्रीमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट के बाद लेबल जो तुमने लिया था LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आपका मैसेज ये आना चाहिए डेटा सेव्ड, इसका मैसेज एक आ जाए यहाँ पे। अब इसी में तुम अगर कंडीशन लगाना चाहते हो कि अगर तुम्हारी वैल्यू ये जो तुमने लिखा है, अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दिया इफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, मैंने 40 क्यों डाला, कभी कभी देखा हो क्लास का स्ट्रेंथ होता है, क्लास का स्ट्रेंथ होता है ना, एक क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठते हैं या 50 बच्चे बैठते हैं या 45 बच्चे बैठते हैं, 1 2 3 करके तो इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं तो उसको लगाओगे ना ब्रेक पॉइंट, नहीं तो इंक्रीमेंट होता वो 100 चला जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर हम इंक्रीमेंट लगा दें, अगर हम ये कह दें कि अगर आई की वैल्यू अगर ग्रेटर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 40 होती है, तो वहां पे क्या आ जाए, वहां पे एक मैसेज आ जाए क्या कि जो आपका वो है ना, स्टैक पूरा हो गया। हाँ, जो आपका ये है स्टैक है, जो स्ट्रीम है, क्लास का स्ट्रेंथ है वो पूरा हो गया। तो लेबल के अंदर मैसेज दिखा देते हैं क्लास स्ट्रीम इज क्लास स्ट्रेंथ will has been over, क्लास का जो स्ट्रेंथ था वो ओवर हो चुका है, अब आप नहीं ले सकते नया डेटा को उसमें। और एल्स में क्या होना चाहिए, एल्स में हम उसको शो करा देते हैं, उसकी वैल्यू को जो है वैल्यू शो करा देते हैं। तो ये 40 तक का हमने स्ट्रीम डाल दिया। अब 40 तो बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, मैं 5 ले लेता हूँ। अभी मेरे पास डेटाबेस में एक रिकॉर्ड है, डेटाबेस में बस एक रिकॉर्ड है, मैं 5 रिकॉर्ड तक डालता हूँ, मतलब क्लास के अंदर 5 बच्चे पढ़ सकते हैं बस, 5 तक ही रोल नंबर अलॉट करेगा, ये छठा नहीं करेगा। छठे को क्या करेगा? यहाँ तो कंडीशन लगा दिया ना हमने, ये तो कंडीशन लगाई कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होती है, क्योंकि मेरे पास 5 का स्ट्रेंथ है क्लास के अंदर। देन फिर करेगा क्या छठे का? नहीं करेगा, बोलेगा फुल हो गया, नया सेक्शन बनाओ। स्कूल के अंदर आप जाते हो एडमिशन कराने के लिए, वो क्लास फुल हो जाता है क्योंकि 40 बच्चों को बैठने की जगह है। तो दोबारा इसमें कोडिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, नए सेक्शन? नहीं करनी पड़ेगी ना आपको, ये तो नया नया सेक्शन बनेगा ना आपको, तो आप तो एक सिस्टम बना रहे हो, वो नया एक सेक्शन बनाएंगे। तो ये अभी हमने एक सेक्शन बनाया है या पूरा बनाया है? आप समझ नहीं पाए, हम लोगों ने एक सिस्टम अभी क्रिएट किया है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैंने ये काम किया है कि अगर कोई बच्चा आता है इसमें हमारे यहाँ पे एडमिशन लेता है, तो हम अपना जो रोल नंबर होगा वो हम देंगे, वो तो देगा नहीं, रोल नंबर हम इंक्रीमेंट करके दे रहे हैं उसको। और मैंने उस पर एक कंडीशन लगा दिया कि अगर उस क्लास का स्ट्रेंथ 40 तक है और अगर 40 के बियॉन्ड जाता है तो यहाँ पे वो ना ले, बता दे, क्योंकि 40 सीट ही है बैठने के लिए उस क्लास के अंदर में, उस सेक्शन के अंदर में, साइंस के अंदर में या मैथ्स के अंदर में 40 सीटें हैं हमारे पास, 40 से ज़्यादा तो बच्चा बैठ ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमने वहाँ पे कंडीशन लगा दिया, तो ये कंडीशन भी हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया और इसका स्ट्रीम ले लिया मैथ्स, और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। अभी मेरे पास 2 है, डेटाबेस में एक रिकॉर्ड स्टोर है। अगर आप डेटाबेस को यहाँ देखोगे तो डेटाबेस में लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्लास लेते हो तुम, तो तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड है ना, रोल नंबर एक स्टोर है। अब मैं एक नया डेटा सबमिट करा रहा हूं, जैसे मैंने सबमिट कराया यहाँ पे 3 आ गया, 3 आ गया, नाम हट गया क्योंकि मैंने txt name dot text is equal to डबल कोट्स लिखा था, तो ब्लैंक हो गया। ब्लैंक होने के बाद वो इंक्रीमेंट भी कॉल कर दी, तो यहाँ पे जो 2 था, 2 डेटाबेस में सेव हुआ, देखो यहाँ पे 2 स्टोर हो गया। यहाँ पे 2 स्टोर होते ही उसने क्या किया, 2 में से एक और ऐड करके उसने 3 कर दिया। अब 3 को भी मैं सेव कर रहा हूं,
राजेश बायो, 3 भी सेव हो गया, अब 4 दिख रहा है। 4 के बाद फिर मैं एक और सेव कर रहा हूं, आर्ट्स, सबमिट। चार डेटा सेव हो चुका है। अब 5वां करते हैं। 4 तो सेव हो गया ना, हाँ 4 हो गए। 4 सेव हो गया। अब ये 5 आएगा हमारे पास में, ठीक है। 5 जैसे सेव होगा, छठा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है। कर दिया। अगर आप चाहते हो कि उसका कोई मतलब एंड ना हो, अपने आप इंक्रीमेंट होती रहे, जितना भी आए उतना इंक्रीमेंट होती रहे, तो कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। उस केस में आपको कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। What's happened? चार ही आ रहा है। क्लास स्ट्रेंथ इज ओवर, क्यों लिख दिया हमने? इक्वल्स टू का डाल दिया ना साइन। ओ यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन दिया तो 4 या 4 के बराबर। तो ये आप यहाँ पे अगर चाहते हो ग्रेटर देन, तो यहाँ पे इक्वल्स टू हटा देना, ग्रेटर देन रहने दो, तो ये 5 तक लेगा। यानी जैसे करने जाओगे नीचे मैसेज आ जाएगा क्लास स्ट्रेंथ इज ओवर। आप इससे ज़्यादा डेटा डाल ही नहीं सकते। 4 अच्छा 5 नहीं था। जितना कंडीशन बनाना है उतना, जितना तुम्हें चाहिए उसी हिसाब से तुम डाल सकते हो। जैसे क्लास का स्ट्रेंथ 45 का होता है, 40, 45, 50 का होता है, तो हम उतना ही स्ट्रेंथ डाल देंगे। और स्ट्रेंथ को भी हम डेटाबेस के थ्रू डाल देंगे, उसको हम डेटाबेस के स्ट्रिंग के थ्रू कॉल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसी वैल्यू को मैच करवाएगा। अगर वो वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाती है तो दिखा देगा कि द क्लास साइज इज फुल, स्ट्रेंथ इज फुल। तो आप नया सेक्शन में इसको डालो, इस क्लास का स्ट्रेंथ बढ़ गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंक्रीमेंट कहते हैं और बहुत जगहों पे ये यूज़ होता है। मैंने तो एग्जांपल में आपको ऐसा बताया, आप चाहो तो उसको सीरियल नंबर में, कंट्रोल नंबर में, से इग्नो के एग्ज़ाम वगैरह में देखा होगे, तो कंट्रोल नंबर अपने आप जनरेट होता है, वो सब जगहों पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको देखना आप एक बार।